हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है? हालेलुया शब्द का अर्थ है यहोवा की स्तुति हो, जिसको हम बाइबल के अलग अलग अध्यायों में देखते हैं, जैसे कि भजन संहिता 104 का 35 वचन, 105 का 45 वचन, 111 का 1 वचन, 115 का 18 वचन और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1, 3, 4 और 6 वचन। अल्फा और ओमेगा का अर्थ क्या है? अल्फा का अर्थ है आदि, ओमेगा का अर्थ है अंत। अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षर हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मसीह और परमेश्वर का शिक्षक है। अक्षरों की यह जोड़ी ईसाई प्रतीक के स्वरूप में प्रयोग की जाती है। अल्फा यानी सृष्टि की शुरुआत, ओमेगा यानी सृष्टि का अंत। कलीसिया का अर्थ क्या है? कलीसिया यूनानी भाषा के शब्द एक्लेसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है चर्च। ईसाई धर्म के अंतर्गत आने वाली किसी भी धार्मिक संगठन या संप्रदाय को कलीसिया कहा जाता है। कलीसिया का शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह या सभा। कलीसिया कुछ विशेष ईसाई विश्वासियों का संगठन या समूह को कहा जाता है, जिसमें हर विश्वासी एक अंग का कार्य करता है। यहोवा शब्द का अर्थ क्या है? यहवे यहूदी धर्म में और इब्रानी भाषा में परमेश्वर का नाम है। यहूदी धर्म में और इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए यहवे शब्द का प्रयोग किया गया है। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम परमेश्वर ने मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि यहोवा का शाब्दिक अर्थ होता है मैं जो हूं सो हूं। पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? बाइबल में मरे हुओं में से जी उठने या पुनरुत्थान के लिए यूनानी शब्द अनास्तासिस का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है खड़ा होना या दोबारा खड़ा होना। जब एक व्यक्ति मरे हुओं में से जी उठता है तो वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी पाता है, ना कि दोबारा जन्म लेता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 और 13 वचन। पुनरुत्थान शब्द इब्रानी शास्त्र या पुराने नियम में नहीं पाया जाता है, लेकिन इस शिक्षा की शुरुआत वहीं से हुई। उदाहरण के लिए होशे नबी के जरिए परमेश्वर ने वादा किया, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। होशे 13 का 14 वचन, अय्यूब 14 अध्याय 13 से 15 वचन, यशाया 26 अध्याय 19 वचन, दानियल 12 अध्याय 2 और 13 वचन। क्रिश्चियन शब्द का अर्थ क्या है? क्राइस्ट और क्रिश्चियन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रिस्टोस से उत्पन्न हुआ है, जो बाइबल के हिब्रू शब्द मसाया से उत्पन्न हुआ है।
इरोस प्रेम का अर्थ क्या है? इरोस शब्द का अर्थ है शारीरिक प्यार। इरोस शब्द यूनानी भाषा बोलने वाले लोग इस्तेमाल करते थे। फिलियोस प्यार का अर्थ क्या है? फिलोस का अर्थ है गर्मयोशी भरा स्नेह या दोस्ती। आमीन शब्द का अर्थ क्या है? आमीन शब्द का अर्थ है ऐसा ही हो। ये शब्द इब्रानी के मूल शब्द एमन से लिया गया है, जिसका मतलब है विश्वास योग्य या भरोसेमंद होना। शपथ, प्रार्थना या किसी बात के आखिर में सहमति जताने के लिए आमीन कहा जाता है। अखमीरी रोटी का अर्थ क्या है? अखमीरी रोटी इब्रानी भाषा के शब्द मात जोह से लिया गया है, जिसका अर्थ बिना खमीर के रोटी या केक। शब्द संग्रह ये भी बताता है कि शब्द मात जोह बदले में एक और शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना। इब्रानी भाषा के शब्द का उल्लेख करते हुए शब्द संग्रह कहता है कि इसका अर्थ मिठास के लिए लालच का होना है। इसलिए ये बहुत संभव है कि अखमीरी रोटी, जबकि ये भारी और सपाट रही होगी, स्वाद में मीठी भी रही होगी। होम बलि का अर्थ क्या है? परमेश्वर को दिया जाने वाला चढ़ावा, जिसमें पूरा का पूरा जानवर वेदी पर रखकर जलाया जाता था। जानवर जैसे बैल, मेंढे, बकरे या कबूतर के बच्चे का कोई भी हिस्सा बलिदान देने वाला अपने पास नहीं रखता था। इस प्रकार के बलिदान को होम बलि कहा जाता था। निर्गमन 29 का 18 वचन, लेव्य व्यवस्था 6 का 9 वचन।